विराट का संन्यास, सेना ने बताई देश की पूरी कहानी। हिल गया पाकिस्तान, जिहाद जनरल के उड़े नींद, खौफ में शहबाज, पाकिस्तान का आया रोना। कहानी अब शुरू हुई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाक आर्मी के जिहादी जनरल असीम मुनीर को विराट कोहली को अपने शब्दों से सम्मान देने के जरिए समझा दिया। भारतीय सेना किस सोच के साथ जंग लड़ती है। वो विराट को सम्मान देने के दौरान टेस्ट क्रिकेट में दो बड़े प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के वाकये के जरिए इस अंदाज में बताया कि पाक आर्मी के साथ ही पाकिस्तान के शहबाज सरकार के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन इस दौरान क्रिकेट लवर्स के जहन में एक बात होगी, आखिर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया। टेस्ट क्रिकेट से विराट के संन्यास की वजहों को खंगालेंगे। उससे पहले डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जो विराट कोहली के बारे में कहा, उसे सुनना पाकिस्तानियों को जरूर चाहिए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, that from ashes to ashes and from dust to dust, if Thomo don't get here, then Lily surely must। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुँचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। दोस्तों, भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जब मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का जिक्र करते हुए अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताया, उन्हें सलाम किया। इसके बाद डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाक आर्मी के जिहादी सोच वाले असीम मुनीर को बताया आखिर इंडियन आर्मी उस पर क्यों भारी पड़ती है। डीजीएमओ ने बताया कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और वो कई भारतीयों की तरह उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं। इसके बाद उन्होंने 70 के दशक के एशेज सीरीज का उदाहरण दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जेफ थॉमसन और डेनिस लिली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने उस समय एक कहावत बनाई थी, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल ने एक बड़ी बात कही, यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी देश की आर्मी को संदेश है कि भारतीय सेना जब जंग में उतरती है तो दिमाग में उसकी क्या बात होती है। एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, यानी राख से राख, धूल से धूल। इसका अर्थ है कि मनुष्य का शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है, मृत्यु के बाद यह उसी में वापस मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा वाक्य आशा है जिसका उपयोग अंतिम संस्कार के दौरान किया जाता है, जो बताता है कि मृत्यु के बाद शरीर पृथ्वी में समा जाएगा। इसी तरीके से जैसे इसे बनाया गया, धूल से इसका अर्थ है कि मनुष्य को पृथ्वी की धूल से बनाया गया था। राख से इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद शरीर या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है और इस प्रक्रिया में शरीर राख में बदल जाता है। और ये बात कही जाती है अंतिम संस्कार के दौरान
कहा जाता है जब शरीर को पृथ्वी में दफनाया जाता है या जलाया जाता है, मतलब साफ है, इंडियन आर्मी का हर एक जवान मरने से डरता नहीं। उन्हें मालूम है कि शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगी। डीजीएमओ ने भारतीय सेना के एयर डिफेंस शील्ड की ताकत पर जोर देते हुए कहा, अगर कोई हमारी सुरक्षा परतों को पार भी कर जाए तो हमारी एयरफील्ड को हिट करने से पहले कोई ना कोई सिस्टम उसे गिरा देगा। हमारे एयर डिफेंस शील्ड हमेशा एक्टिव रहती हैं। अंत में उन्होंने भारतीय सैनिकों के हौसले की तारीफ करते हुए कहा, हमारी तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। हमारे 140 करोड़ भारतीय हमारे साथ खड़े थे, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, विराट कोहली भी 140 करोड़ भारतीयों के लिए खास हैं, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके स्टार खिलाड़ी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला लिया तो क्यों लिया। 12 मई को विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। दोस्तों, 36 साल के विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट्स को अलविदा कह करके हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि विराट कोहली फिट थे, फॉर्म में थे, इंग्लैंड दौरे के लिए बेहद जरूरी भी थे, लेकिन तमाम अटकलों के बीच उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया। हर किसी को हैरान किया। यह बिल्कुल हैरानी भरा है और साफ दिख रहा है कि पिछले एक हफ्तों में काफी कुछ हुआ, क्योंकि पहले रोहित शर्मा का रिटायरमेंट, अब विराट कोहली का रिटायर होना, यह पूरी तरह से 2011-12 की याद दिलाता है, जहां लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिटायरमेंट हुए थे। कुछ तो बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप हुआ, कुछ तो है दोस्तों, कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि विराट कोहली में माइंडसेट, उनकी तैयारी से यह साफ लग रहा था कि वो इंग्लैंड के लिए तैयार है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। जो विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को सर्वोच्च मानते हैं, फिटनेस के मामले में सबसे आगे हैं, जो उनका 10,000 रन का सपना था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। कई क्रिकेट एक्सपर्ट तो यही मानते हैं कि बड़ा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को एक चैलेंज के तौर पर लगता है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी शुरुआत बढ़िया रही, लेकिन बाद में डाउट आना शुरू हो गया। यह कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों में विराट कोहली का टेस्ट में एवरेज गिरता ही रहा। विराट तो इंग्लैंड के लिए रेड बॉल के साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने संन्यास ले लिया। मैं मान नहीं सकता विराट इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, टीम इंडिया का आईपीएल के तुरंत बाद इंग्लैंड के दौरे के लिए रवाना होना था। यह सीरीज काफी अहम थी। पिछले एक हफ्ते में इस तरह की खबरें आ रही थी कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के मन की बात बताई थी, जिस पर यह खबरें थी कि बोर्ड उनके फैसले पर उनसे पुनर्विचार के लिए कह रहा है। ध्यान देने वाली बात यह कि कुछ इस तरीके की खबरें चल रही थी कि विराट कोहली फिर से टेस्ट में कप्तानी चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई इस पर राजी नहीं था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, ये सिर्फ अटकलें ही रहीं। मौजूदा वक्त में वर्ल्ड क्रिकेट के फैब 4 में शामिल विराट कोहली ने करीब 7 साल टीम इंडिया के टेस्ट में कप्तानी भी की और वो भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बने। ऐसे में जिस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट इतना पसंद था, जो टेस्ट का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर था, उसका अचानक संन्यास लेना कई तरीके के सवाल तो खड़े करता है। दोस्तों, साल 2012-13 में जब भारतीय टेस्ट में बदलाव का दौर आया, तब सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कहा। उस वक्त विराट कोहली ने अपने दम पर जीत का विश्वास पैदा किया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर और फिर दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने कई शानदार पारियां खेली थीं, जिससे भारतीय फैंस के मन में उनको लेकर विश्वास जगा था। फैंस को लगा कि भारतीय मध्यक्रम को नया स्टार मिल गया, अपने दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है। उन्होंने एक के बाद एक कई शतक लगाए। जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो पूरे देश को विश्वास होता था कि बल्लेबाज कुछ करेगा। इस दबाव के साथ उन्होंने 14 साल टेस्ट खेला, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने बताया कि ये इतना भी आसान नहीं था। हाल में आरसीबी के पॉडकास्ट में उन्होंने बयान दिया था कि फैंस को हमेशा उनसे उम्मीद रहती थी। उन्होंने खुद को भी इस दबाव से मुक्त नहीं पाया। जब भी वो खराब बल्लेबाजी करते, उन्हें लगता था कि सारे फैंस मायूस नजर आ रहे हैं, सबकी निगाहें उन पर हैं। वो इससे परेशान रहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि खुश रहना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ी थी। कहा जा रहा है कि संन्यास के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है। बहरहाल, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि कोहली और रोहित दोनों के 2027 विश्व कप खेलने का प्लान है, लेकिन तब तक क्या होगा कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट पर? अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।